अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों को वोकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 1 हफ्ता हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग इस टाइम को क्या करो, यूटिलाइज करो अच्छी पढ़ाई के अंदर। ठीक है, आप लोग इस टाइम से फ़ायदा उठाओ। आपको पता है जो 10th के एग्जाम्स होते हैं वो 9th की निस्बत पहले होते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने आगे एडमिशन लेने होते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह भी देने होते हैं। तो आप समझो कि ये आप लोगों का जो टाइम है ये आप लोगों का एक गोल्डन टाइम है। ठीक है, आप लोगों ने इस गोल्डन टाइम से बच्चों फ़ायदा उठाना है, और आप इसी सूरत में फ़ायदा उठा सकते हो अगर तो आप लोग दिल लगाकर पढ़ोगे। ठीक है, ये टाइम आपको दोबारा कभी नहीं मिलना। इस तरह का इतना फ्री टाइम आप लोगों के पास आना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने सितंबर के अंदर जाना है अपने दोबारा स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर दोबारा आप लोगों ने वापस जाना है, तो जाते ही आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, फिर आपको 2-3 माह टेस्ट सीरीज होती है, और टेस्ट सीरीज वाले दिन जो होता है बच्चों रिवीजन होती है। ठीक है, उस दिन आप लोग बैठ के चीज़ दोबारा याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप लोगों का सुबह पेपर हो और आप लोग बैठे आप रिएक्शन याद कर रहे हो, या कोई इक्वेशन याद कर रहे हो, या कोई थ्योरी याद कर रहे हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोगों ने अपना गोल ये रखना है कि आप लोगों ने इन समर वेकेशन के अंदर अपनी केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करके जानी है, ताकि अगर सुबह आपका चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट हो या चैप्टर नंबर 10 का टेस्ट हो तो आप लोग एक दफ़ा पढ़ो। ठीक है, और आपको पता भी होता है कि जब भी हम टेस्ट देते हैं तो एक एट द सेम टाइम आप लोगों की सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही होती। ठीक है, आपको पता है कि आप स्कूल से आते हो, स्कूल आने के बाद कुछ बच्चे एकेडमी भी जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप लोग वहाँ स्पेंड कर देते हो, कुछ सो भी जाते हैं बच्चे आकर। तो आप लोगों के पास तकरीबन 5 से 6 घंटे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा सोना होता है, फिर उठना होता है, सारा टाइम उसमें स्पेंड हो जाता है। तो आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि आप लोग न्यू कॉन्सेप्ट्स को और न्यू चीज़ों को याद कर सको। ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि आप लोगों का सुबह पेपर हो और आप लोग न्यू कॉन्सेप्ट ले रहे हो यूट्यूब से या कहीं और जगह से। ठीक है, तो वो चीज़ याद नहीं रहती, बच्चे भूल जाते हैं उस चीज़। तो इसका हल क्या है? क्या इसका सोल्यूशन है कि हम किस तरह करके अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकें। जिस दिन हमारा टेस्ट हो तो हमें सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसका ये जो हल है वो है समर वेकेशंस के अंदर। ठीक है, समर वेकेशंस आपके पास एक ऐसा सुनहरी टाइम है कि जिसके अंदर आप लोग कर सकते हो अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। आपको पता है कि आपको तकरीबन 2.5 मंथ्स की जो है छुट्टियां हैं। ठीक है, तकरीबन 1 हफ्ता लगा लो एक्स्ट्रा। तो टोटल आपको पता है कि आपके टोटल कितने वीक्स होते हैं? 8 वीक्स होते हैं। और आप लोगों को पता है कि आपके टोटल चैप्टर कितने हैं? आपके टोटल चैप्टर हैं 8। ठीक है, अगर आप लोग हर वीक के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक आप लोग हर वीक के अंदर एक एक चैप्टर करो तो आप लोग बहुत आसानी से अपना सिलेबस कन्वर्ट कर सकते हो, कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हमारा मेन मकसद जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है? नहीं बच्चों, आप लोगों का मेन मकसद है कि वो चीज़ें याद करना, वो कंसेप्ट्स लेना जो कि आप लोग रेगुलर रूटीन में नहीं ले रहे होते। ठीक है, ये आप लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि जब बच्चे रोजाना स्कूल आ जा रहे होते हैं ना वो बहुत सी चीज़ें मिस कर देते हैं। ठीक है, जनरली वो कहते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं। जब बच्चे के पास फ्री टाइम होता है ना तो वो बच्चे कहते हैं मैं ये भी चीज़ कर लेता हूँ, ये भी चीज़ तैयार कर लेता हूँ। बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जो चीज़ें मैंने मिस की होती है पेपर से 1 रात पहले मैं पढ़ रही होती है तो मैं कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देती हूँ, और वो मेरी ऐसी किस्मत की वो पेपर में आ जाती होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। जब आप लोगों ने सारी चीज़ें पहले से तैयार की होंगी, सारी नहीं एटलीस्ट आप लोग 70% भी अगर आप तैयार कर रहे हो इस अपनी समर वेकेशंस के अंदर, ठीक है, तो 30% आप लोग की रिवीजन की जो तैयार हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग टेस्ट पे टेस्ट होते रहेंगे तो आप चीज़ें कवर करते रहो आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो मेन फोकस क्या है कि आप लोगों ने 50% आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है वो इन समर वेकेशन में लग देना है, और आप लोग ने उन चैप्टर्स को फोकस करना है, उन चीज़ों को देखना है जो आप लोग समझते हो आप लोगों के वीक एरियाज है, वीक एरियाज है। ठीक है, उनको आप लोगों ने फोकस करना है। अगर हम बात करें आप लोगों के चैप्टर्स की कि आप लोगों ने कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, सबसे पहला हाल तो यही है कि आप लोग हर एक चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करो आप लोग। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम से, उस बाद एसिड बेस पर आओ, फिर हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आओ, और आप लोग एक एक चैप्टर अपना कंप्लीट करो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा ग्रिप किस पे मजबूत होनी चाहिए बच्चों? आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो ग्रिप है वो होनी चाहिए मजबूत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। आपकी बुक पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 11 एंड 12। आप लोगों ने सबसे पहले 2 हफ्ते लगा के इन 2 चैप्टर्स को स्टार्ट कर लेना, चैप्टर नंबर 11 और 12।
यूट्यूब से लेक्चर चाहते हो यूट्यूब से लो, एकेडमी जाते हो एकेडमी से लो, जहाँ से भी आप लोग लेक्चर चाहते लो। आज की बुक के ऊपर इतना सिंपल लिखा हुआ है कि कोई इसके अंदर इतना डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, मैंने इससे पहले ये बताया हुआ है कि आप लोगों ने किससे किससे तैयार करें, जब मैं 10th क्लास को बता रही थी उनके पेपर्स नजदीक थे, ये किस तरह आप लोगों ने एनालिटिकल क्वेश्चन पिकआउट करने हैं आप लोगों की रीडिंग से, वो भी आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देखनी है। आप लोगों को पता है कि जब सारे पेपर जो है आप लोग 9th के भी देकर आए हो वो एनालिटिकल बेस्ड आए हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों के जो थॉट्स हैं उनको उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, रट्टे वाली चीजें बहुत कम आई हैं, तो आप लोगों ने वो वीडियो लास्ट में देखने, मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन के हिसाब से एक पूरी सीरीज बनाई है, तो आप जब भी चैप्टर अपना कंप्लीट करो तो उसको एक दफा वीडियो को लास्ट में देखो, ताकि जो कोई पॉइंट आप लोगों को मिस हो गया तो आप लोग वो देख सको। ठीक है, अब ये बात तो होगी हमारे पास कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 और 12 बहुत गौर से करने से, आज पहले इनको ही तवज्जो देनी है। उसके बाद आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कौन से चैप्टर्स करना चाहते हो। ठीक है, आप लोगों का ये गोल है कि नहीं भाई हमने बस इतना पढ़ लेना, बाकी हम आसानी से कर सकते हैं, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि एटलीस्ट दिन में आप लोगों ने 2 आवर्स जो हैं वो इसको लगाना है, केमिस्ट्री को 2 आवर्स। ठीक है, अब 2 आवर्स की आप लोग डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, एक डिवीजन किस तरह होगी कि आप लोग सुबह टाइम उठो, 1 घंटा आप लोग इस तरह इसके सारे कॉन्सेप्ट लो, चीजें लिखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, उसको एक दफा पढ़ो और बाद में किताब बंद कर दो, 1 घंटा वहां पर आप लोगों का चला गया। और उसके बाद 12-1-2 बजे तक सारी बात आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, ऑब्वियसली सिर्फ केमिस्ट्री को तो आप लोग तो नहीं देनी है। ठीक है, या ये नहीं करना कि एक दिन बस मैंने आज केमिस्ट्री कर ली, कल मैं ये कहूँगा, नहीं, हर सब्जेक्ट को आप लोगों ने हर रोज पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों का गोल, जिस तरह आप लोग स्कूल में जाकर सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे और घर आके सारे पढ़ते थे, सेम इस तरह आप लोगों ने यहाँ भी ऐसे करना है। ठीक है, 12 से 2 या 2 से 3 आप लोगों ने नैप ले लिया, थोड़ा सा लेट गए, सो लिया। ठीक है, कोई मूवी वगैरह देख ली, इस तरह कर लिया। शाम टाइम दोबारा आप लोगों ने पढ़ना है। अब शाम टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ना है, जो आप लोगों ने 1 घंटा सुबह टाइम लगाया था, जिसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट्स लिए थे, आपने सारे नोट्स बनाए थे, आपने अब वो बैठ के चीज़ें याद करनी है और उसके बाद याद करके लिख कर देखनी है। अगर आपने लिख कर देख ली है, ठीक है, आप लोग मुझे टेस्ट, मैंने आप लोगों को पहले कल भी बताया था, 9th क्लास के बच्चों को मैं समझा रही थी कि आप लोग मुझे टेस्ट अपने शेयर करना चाहते हो, मैं आप लोगों को चेक करके दे दूँगी व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग इमेजेस वगैरह शेयर कर दो। अगर आप लोग मुझे टेस्ट देना चाहते हो तो वो टेस्ट भी दे सकते हो, फुल चैप्टर टेस्ट देना चाहते हो फुल चैप्टर दे सकते हो। ठीक है, किस टॉपिक का देना चाहते हो टॉपिक का दे सकते हो, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई चार्ज नहीं कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे लगे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर वो चीज़ अपनी लिख कर देखनी है, उसको लिख कर देखना है। ठीक है, लिख कर देखा इस तरह, और बिल्कुल इसमें पैनिक नहीं होना कि अगर आप लोगों की चीज़ें गलत हो रही हैं या आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। ठीक है, नोट एट ऑल, इसके ऊपर परेशान नहीं होना। ठीक है, आप लोग अभी पढ़ रहे, पहली दफा आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो चीज़ें गलत होंगी, आप लोग जब उसको चेक करोगे तो इतनी गलतियां उसमें निकलेंगी, एंड दैट्स नॉर्मल। ठीक है, गलतियों से ही इंसान सीखता है और गलतियां ही आगे जाके परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं इंसान को। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पर गड़बड़ानी है। अब बच्चों अगर हम बात करें कि 9th, 11 और 12 चैप्टर आप लोगों के हो गए। ठीक है, जो कि किसके थे, एक तो हाइड्रोकार्बन था और दूसरा आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन मीन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों के 7 चैप्टर्स थे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों ने देना है चैप्टर नंबर 9 को टाइम। चैप्टर नंबर 9 है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का और चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों का एसिड और बेस का। ये आप लोगों की सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर आनी चाहिए जो चैप्टर्स। ठीक है, ये 9 और 10 ये सेकंड प्रायोरिटी है आप लोगों की। पहली प्रायोरिटी क्या है आप लोगों की, चैप्टर नंबर 11 और 12। चैप्टर नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सरसाइज भी जो क्वाइट डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप लोगों का 3 से 4 हफ्ते भी इन चैप्टर्स के ऊपर लग रहे हैं, तो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मेजर इस चीज़ पर गौर करना है कि आप लोग ये चैप्टर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 और 10 के ऊपर। 9 और 10 बहुत ईजी है, मैं एक्सप्लेन भी सकता, कभी मेरी वीडियो 9 चैप्टर की मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप लोग वो भी ले सकते हो, और 10th में अभी करवा रही हूँ साथ साथ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ चलना चाहते हो तो साथ साथ भी चल सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों की सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। तो इस तरह आप लोगों के 4 चैप्टर्स जो हैं वो एटलीस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों के 4 चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है, कौन कौन चैप्टर्स रहते हैं आप लोगों के, आप लोगों के बच्चों रहता है 13, 14, 15 और 16। 13 बायोकेमिस्ट्री का आप लोगों का, 15 वाटर का है, 16 आप लोगों का केमिकल इंडस्ट्रीज का है। पर जो सबसे पहले आप लोगों ने 16 को तवज्जो देनी है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 भी कर लिया, 12 भी कर लिया, 9 भी कर लिया, 10 भी कर लिया। ये आप लोगों के पहले 4 चैप्टर जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मेजॉरिटी पोर्शन आता है। उसके बाद आप लोगों ने केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर आना है। केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर इसलिए आना है क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंथी भी है और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो कि बच्चे आम रूटीन में इग्नोर करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट उन्होंने प्रोसेस लिखे हैं जिसके थ्रू हम इंडस्ट्रीज की अन्य चीज़ें जो है बनाते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, डिफरेंट चीज़ें साइकिल से है यहाँ पर। तो आप लोगों ने केमिकल इंडस्ट्री वाले चैप्टर को बहुत ज़्यादा फोकस देनी है। बायोकेमिस्ट्री और वाटर और ये जो एटमॉस्फेयर चैप्टर है इसको मैं इससे थोड़ा सा कम टाइम आप लोगों को दे देती हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जो है वो रट्टा है, सिंपल सी बात है, कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, सिर्फ रट्टा है। आप लोग आओगे तो आसानी से लटेंगे। लेकिन चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए हैं कौन कौन चैप्टर है, 9, 10,
11, 12 और 16, ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग बेशक बाकी 3 चैप्टर्स अपने मिस कर दो, ये 5 चैप्टर्स किए बगैर आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट वापस नहीं जाना। आप लोगों की समर वेकेशन का ये गोल होना चाहिए कि मैम ने कहा है तो हम लोगों ने अपने ये 5 चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर देने। उस पर अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो फिर आप लोग चैप्टर में 14 और 15 कर सकते हो, ठीक है, और 13 भी साथ। ये 3 चैप्टर्स आप लोग बाद में कर सकते हो, ठीक है, ये आसानी से बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बता दी, दोबारा देती हूँ, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 16, इन चैप्टर्स को आप लोगों ने किए बगैर अपने इंस्टीट्यूट वापस नहीं जाना। ये समर वेकेशन का आप लोगों का गोल है केमिस्ट्री का 10th क्लास का, कि आप लोगों ने ये चैप्टर्स करके आप लोगों ने अपने वापस जाना है अदारों के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें से मेजोरिटी पोर्शन पेपर के अंदर आता है, और इवन तो 10th के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी इसका पार्ट आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आप लोगों ने इनको मिस नहीं करना। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं एंड पर आप लोगों से ये करना चाहती हूँ, वो ये कि बच्चों आप लोगों ने क्या चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर आप लोग चीज़ें याद रहेंगी। कहते हैं तसलसल में बरकत होती है, ठीक है। अल्लाह पाक उन्हीं को नवाजते हैं जो रोज़ाना कोशिश करते हैं, ठीक है, रोज़ाना मेहनत करते हैं, रोज़ाना उनका गोल होता है कि हाँ हमने आज ये कवर करना है, हमने आज लोगों ने ये कवर करना है, ठीक है। आप लोग एक दिन पढ़ रहे हो, कल आप लोग रेस्ट कर रहे हो, फिर एक दिन पढ़ने के बाद आप लोग पूरा एक हफ्ता फिर सो रहे हो, ठीक है। फिर ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, वो अपने आप को प्रेशराइज या बर्डनाइज नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने छोटी चीज़ की तरफ जाना है। मैं देखिए चैप्टर नंबर 11 और 12 जो हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन उसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। क्या है उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग अगर उसको खुद से भी करना चाहो तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स को फोकस करना है, इन चैप्टर्स को आप लोगों ने एक्स्ट्रा करना है। मुझसे टेस्ट देना चाहो तो मुझसे टेस्ट भी दे सकते हो, आके व्हाट्सएप का नंबर जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब लास्ट में दूँगी। आई होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हुई होगी। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।